कह रहा है दो गोलों की त्रिज्याओं का योग इतना है तथा उनके आयतनों का योग कितना है 880 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 880 सेंटीमीटर क्यूब, तो उनकी त्रिज्याओं का गुणनफल कितना है? गुणनफल तो 70 हो नहीं सकता, ये तो आंख बंद करके भी हो जाएगा, बाकी कैसे करेंगे वो बताओ। देखो सुनो, दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? R प्लस आर बराबर 10। उनके वॉल्यूम का सम देखो, पहला वाला गोला मान के चलो, अगर बड़ा वाला R है तो ये हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा, छोटा वाला R मान लेते हैं। उनका वॉल्यूम का सम कितना है? 880। तो 4/3 पाई हो गया, और R की क्यूब प्लस R की क्यूब हो गया, बराबर में 880। तो 4/3 पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7, और R का क्यूब प्लस R का क्यूब बराबर में 880। 2288 हो गया, और 4×40 हो गया। ये तो ठीक है, चलो ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 21210 आ जाएगा, R की क्यूब प्लस में R की क्यूब। अब ऐसी संख्या सोचो जिसको जोड़ने पे 10 आ जाए और उनका क्यूब का सम ये आ जाए। ठीक है, तो देखो ऐसा हो सकता है, दो 6 216 तो नहीं हो सकता, 5 5 नहीं हो सकता, 6 343, 512 तो ज्यादा हो जाएगा। सही लिखा है ये 8810। ठीक है, चलो कोई बात। इसका भी ना एक फॉर्मूला आता है, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना? क्या लिख सकता हूँ उसको? a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 100। इधर भी स्क्वायर कर दिया, है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? r प्लस आर, और इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, अब देखो r प्लस आर का मान तो 10 है, ठीक है, और यहां से r² प्लस r² का मान कितना आएगा? 100 माइनस 2r आएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 100 माइनस का 2r प्लस में r बराबर में 200। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये से काट ही दो चलो। तो 100 माइनस में माइनस का r हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे? 100 माइनस का r बराबर में 21 बच जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 100 में से 21 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा? 79। 79 आ रहा है यार, ये तो माइनस है क्या? माइनस का 79 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। वो गेट भी चिपका लेना यार प्लीज, वो बाहर जो जाली वाला गेट है ना, इसको भी चिपकाओ, मच्छर आ जाएंगे नहीं तो। मच्छर तो आ ही चुके हैं। नमस्ते। 4/3 r का क्यूब 4/3 पाई। a की क्यूब b की क्यूब 3ab प्लस b। थ्री ए बी a प्लस b
एक काम करते हैं, इसका क्यूब करते हैं जरा, एक मिनट। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इसका हो गया 210, ये हो गया 10, तो 210 इधर जाके कितना हो जाएगा हमारा 790, और 790 में जीरो कट जाएगा तो 79/3 आ जाएगा। 79/3 कितना होता है, 3 दूनी 6, 26 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। देखो भाई ध्यान से सुनना आप लोग, सही कर रहे हैं, सब कुछ सही है। यहाँ जो हमारा ये आया ना, ये आर की क्यूब प्लस आर की क्यूब 210 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका क्यूब कर दिया, इसका ऊपर जो हमारी एक इक्वेशन थी ना, ठीक है, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इसका क्यूब होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और इधर भी क्यूब कर दोगे तो ये हो जाएगा 1000। अब देखो इसका मान आप यहाँ पे रख दोगे 210, ठीक है ना, इसका यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 210 रख दिया आपने, और r इंटू आर हमें पता नहीं है, ये छोड़ दो आप लोग, और r प्लस आर का मान क्या होता है, 10 होता है, तो वो रख दो यहाँ पे आप, बराबर में क्या है 1000 है ना, 210 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 790, और यहाँ पे 30 r इंटू आर बच जाएगा, ये से कट जाएगा और ये से डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों त्रिज्याओं का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 79/3 हो जाएगा, जो कि होता है 26 सही 1/3। तो दोनों त्रिज्याओं का प्रोडक्ट ही है, r इंटू आर का तो क्या होगा, दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल है ना, जो कि कितना हो जाएगा 26 सही 1/3 हो जाएगा। बहुत सही सवाल है। ये फॉर्मूला है, ये एक गोले का फॉर्मूला ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, दोनों के वॉल्यूम का सम 880 दे रखा है हमें, आयतनों का योग, दोनों संख्याओं का एलसीएम में से गुणनफल 24 है। ठीक है, चौबीस डिफरेंस है, किसी से भी कर सकते हो। आगे बढ़ जाए। वो बात कर रहे हैं, तुम उधर क्यों देखे जा रहे हो हर बार। आगे बढ़े, हो गया, लिख लिया, 3 बार इधर देख रही है, मैं वेट कर रहा हूँ कब लिखेंगे। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग। अगला सवाल बहुत ही आसान है। पूरी पृथ्वी पे इससे आसान सवाल नहीं बना आज तक।
कल थर्सडे है ना, कल तो छुट्टी तो भी नहीं है। छठ पूजा है कल। नहीं मैं क्या सुन लूं, वो तो होती ही है, मैं क्या कुछ कह रहा हूँ। नहीं नहीं, उसको लगा छुट्टी मिलेगी ऐसा, इस उम्मीद में बेचारी बैठी हुई है। अभी लाइट चली गई थी, वो खुश हो गई थी कि चलो अच्छा हुआ गई है। सवाल करो आप लोग। छुट्टी होगी तो आप लोगों को सुबह बुला लूंगा, इसमें क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाया जाता है और उससे 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे छोटे गोलों में बदल दिया जाता है। तो बड़े गोलों को किसमें बदल दिया है? छोटे गोलों में बदल दिया होगा। तो आप ये ना समझना कि 4 का 2 किया तो 2 बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका वॉल्यूम और इनके वॉल्यूम बराबर होंगे, 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे कितनी संख्या है गोलों की वो हमें निकालना है। 4/3 से क्यूब कट गया हमारा, ये हो गया 64 और ये हो गया 8। तो कितने गोले बन जाएंगे पता है आपको? 8×8 = 64। यानी इस बड़े गोले से 8 छोटे छोटे गोले बन जाएंगे। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ नहीं, इसको काट देना बस। हम्म। कैसे करेंगे? करें, देखो सुनो, कह रहा है मेरे पास ना पानी की ड्रॉप्स हैं जो कि कैसी हैं, गोलाकार हैं। और कितनी ड्रॉप्स है? 1.728 × 10⁶ ड्रॉप्स हैं। ठीक है, 10⁶ तो लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाता है, 10⁵5 10 लाख के आसपास, सॉरी। ठीक है ना, उससे भी कहीं ज्यादा है। ठीक है, और इनका व्यास कितना है? 2 मिलीमीटर है। अब इनको सबको मिला करके क्या बना दिया? एक पानी का एक मतलब बुलबुला बना दिया जो कि गोलाकार शेप का ही है।
तो पानी की बूंदे भी गोल है और ये भी क्या है, एक बुलबुला भी गोल है। तो गोले का आयतन बराबर में क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर में गोले का आयतन, है ना। लेकिन ये जो पानी की बूंदे हैं ये एक नहीं है, ये कितनी है टोटल, 1.728 इंटू 10⁶, और इंटू में 4/3 इंटू में पाई, और आर का मान देखो, 2 व्यास है ये, तो रेडियस कितना होगा 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हमें, तो ध्यान रखना मिलीमीटर को अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंटीमीटर में। तो 1/10, और आर की क्यूब है इसलिए 3 बार लिखेंगे हम इसको, ठीक है। और ये भी पूरा नहीं लेना है, इसका कितना परसेंट पानी से बनाना है सिर्फ हमें, 0.1%। तो 0.1 देखो, परसेंट का तो 100 आएगा ना नीचे, और पॉइंट का 0 भी आएगा। अब बराबर में वो जो बराबर में जो बुलबुला बनेगा वो भी गोलाकार है, उसका हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला आर की क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दो, और ये 6 जीरो से ये 6 जीरो पूरे कट गए, यहाँ पे बच गया क्या 1728 बटे में 1000, ठीक है। और क्या बच गया बराबर में, कुछ नहीं बचा, आर की क्यूब बच गया। तो इसका आर की क्यूब यानी इसका क्यूब रूट कर दो, 1728 का और किसका 1000 का, तो ये होता है 12 का क्यूब रूट, और ये होता है 10 का, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर जो है हर एक बुलबुले की जो है वो क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा है, व्यास, तो इसका आंसर क्या होगा 2.4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ना तुम लोगों को शपथ पत्र भरवा के ना यहाँ से कोचिंग से अलविदा कहना है, ताकि आप लोग लाइब्रेरी जा सको और पढ़ सको। जो इस भरोसे में आए थे कि लाइब्रेरी खत्म होने के बाद, अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि लाइब्रेरी खत्म होने के बाद तो वो छोड़ देंगे, तो फिर तो सरकारी नौकरी में कुछ होना बड़ा मुश्किल है। और तुमने 1 महीना भी छोड़ दिया ना तो तुम्हारा कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कभी भूल के भी ऐसी ना गलती करना कि कभी आप नानी के घर रह जाओ हफ्ते 2 हफ्ते, कभी आप चाची के घर रह जाओ, ताया ताई के घर रह जाओ, शादी ब्याह में रह जाओ। ऐसा कभी नहीं करना आप लोग। आप लोगों का कोई शादी ब्याह कोई कुछ नहीं है, ठीक है। मेहनत करोगे ना तो घर में भी इज्जत मिलेगी और सोसाइटी में भी। हाँ, अच्छी बात है। पढ़ाई तो देखो आप लोगों को साथ साथ ही चलानी चाहिए वैसे तो, जैसे मैथ्स के जो चैप्टर हो गए या वो जो निपटाने चाहिए। ये रेडियस था, हमसे पूछा था व्यास, इसलिए ये आंसर है, डबल करेंगे व्यास, ठीक है ना। रेडियस आया है 1.2, लेकिन हमसे पूछा डायमीटर तो वो हो जाएगा 2.4। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
खोखला गोला देखा है आप लोगों ने, जो अंदर से खाली हो बॉल जैसा है ना, तो उसका देखो, अगर खोखला गोला है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस आर का क्यूब, और अगर अर्ध गोला है तो 2/3 पाई आर का क्यूब माइनस का। अब क्या कह रहा है, एक खोखला अर्ध गोला है जिसका व्यास इतना है, व्यास इतना है तो रेडियस कितना होगा, 12। ठीक है, और इस इस्पात की चादर से बना हुआ है जिसकी मोटाई जो है 0.5 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जो अर्धगोला है ना इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। खोखले गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, थ्री पाई आर स्क्वायर होता है, और 3 पाई और आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये होता है। अब ध्यान से देखना, जो गोला है ना अर्धगोला जो है, मान के चलो ये वाला, इसकी थिकनेस ये है ना, ये रेडियस कितनी है 12 है, और इसकी मोटाई कितनी है 0.5, तो बाहर वाले की रेडियस कितनी होगी 12.5, दो रेडियस हो जाएगी हमारे पास। बड़ा वाला जो रेडियस होगी वो होगी 12.5, और छोटे वाला रेडियस होगा हमारा सिर्फ 12, और ये इसका टीए से होता है तो वो निकाल देंगे हम लोग ऐसे। पाई कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने पाई, पाई को टच नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में टच नहीं करा है। आर की वैल्यू यानी 12.5 का स्क्वायर, और छोटा वाला आर यानी 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, ये होता है 15,625 होता है, बाकी आप लोग निकाल लेना। 15,625 का 3 गुना आप करोगे तो आएगा 75, 36, 18 का एक 45 और एक 46, और तो ये लगा दिए प्लस में 144। ठीक है, ये आ गया 600। ये अर्धगोले, खोखला अर्धगोले का ना टीएसए का फॉर्मूला है ये। ये दोनों तो लिखना ही है, ये भी लिख लेना आप लोग। ये तो इसी से निकाला मैंने, पाई कॉमन ले लिया तो ये बन गया है। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या होगा? हाँ जी करें, आओ देखो सुनो। एक कुएं को खोदा गया है, उससे मिट्टी निकाली गई है, तो कुएं की शेप कैसी होती है? गोलाकार। कुआं किस शेप का होता है? कुआं देखा है कभी? कुआं गोल होता है, तो गोले का फॉर्मूला लगाऊं मैं? शेप का तो पता होगा तभी तो फॉर्मूला लगेगा ना। कैसा होता है? शंकुआकार होता है। बेलन, है ना? बेलनाकार होता है। कुआं कैसा होता है? बेलनाकार होता है। और बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तभी तो मिट्टी निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला लगेगा। और उससे जो मिट्टी निकले ना, उससे कुएं के चारों ओर चबूतरा बना दिया गया। चबूतरा समझ दो ना आप लोग। और वो चबूतरा तो गोलाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। इन्होंने फिलहाल किस शेप का बनाया है, ध्यान से देखना। मिट्टी निकाल करके फैला करके 8 मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर ऊंचाई का एक चबूतरा बनाया है। तो चबूतरे की लंबाई कितनी है? तो किस शेप का चबूतरा लग रहा है आपको? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस शेप में होती है? हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस शेप में होती है? घनाभ में होती है। किस में होती है? घनाभ का आयतन, ठीक है ना? तो एल बी एच हो जाएगा बराबर में। अब ध्यान से देखना आप लोग। पाई का मान हमें पता है, आर का मान, आर देखो ये 28 है ना, तो 28/10 और 28/10, और ये 15 मीटर गहरा हो गया। यहाँ पे एल का मान क्या हो जाएगा हमारा? एल का मान हो जाएगा हमारा ये 1.5 मीटर, 8 मीटर चौड़ाई हो जाएगी, 1.5 मीटर ऊंचाई हो जाएगी, और लेंथ और ब्रेथ हो गया, और हाइट हमें बतानी है यहाँ पे। और यहाँ पे 22/7 हो गया, 28/10 हो गया, और 28/10 हो गया, और इंटू में 15 हो गया। देखना ध्यान से, 15 से 15 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 7 चौक 28 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 14 हो गया। अब इसको गुणा कर लो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 तो 30/10। ठीक है, तो कितनी हाइट आ जाएगी इसकी? 30.8 आ जाएगी। ठीक है।
आगे बढ़ जाए। तो देखो बेलन हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, शंकु हो गया, है ना, घनाभ हो गया, घन हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सारी चीजें होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड। नॉट फर्स्ट इसमें कहाँ से आ गया ये? इसमें पेस्ट कर दिया, बताओ। छठी क्लास होगी मेरे हिसाब से तो ये, बस देख लेंगे, इधर बैक मार देंगे इस।
लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखो, लिखो समबाहु त्रिभुज, नहीं नहीं, ये इसका CSA का फॉर्मूला है, ये इसका PSA का फॉर्मूला, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। हेलो, कहाँ पे हो? हाँ, इसका बेस और टॉप सेम है, तो जिसका बेस और टॉप सेम रहता है वो प्रिज्म होता है या पिरामिड होता है? प्रिज्म होता है। तो ये प्रिज्म का एग्जाम्पल है। सिलेंडर जो हम बेलन पढ़ते थे, वो किसका एग्जाम्पल होगा, प्रिज्म का या पिरामिड का? प्रिज्म का, क्योंकि टॉप और बॉटम कैसा है, ठीक है ना। पिरामिड जैसे वो मिस्र का पिरामिड आपने सुना होगा, गीजा का पिरामिड जो त्रिभुजाकार होता है, क्या उसका टॉप और बॉटम सेम होता है क्या? नहीं होता, तो वो क्या है, पिरामिड है वो, इसलिए वो पिरामिड कहते हैं उसको, है ना। तो एक ऐसा ट्राइंगल, अब आपने 9th क्लास में आपकी जो फिजिक्स की क्लास में आपके जो प्रैक्टिकल्स होते थे, तो जब वो एक ना स्लैब देते थे, उसका शीशे की स्लैब होती थी मोटी सी, जिससे वो प्रकाश को गुजार करके वो विग्योर कलर जो है ना, 7 रेनबो कलर वो दिखाते थे। तो अब मान के चलो 1 मिनट के लिए कि शीशे की स्लैब है मोटी सी, जिसके नीचे ट्रायंगुलर शेप है और ऊपर भी क्या है, ट्रायंगुलर शेप है, तो वो दोनों का टॉप और बॉटम क्या है, सेम है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिज्म हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रिज्म की बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रिज्म जिसके नीचे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल और ऊपर भी
इक्विलेटरल। अब किसी भी प्रिज्म का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका हो, कोई भी प्रिज्म हो दुनिया में तो उसका एक ही तरीका होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब यहां पे बेस कैसा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इनटू में हाइट हो जाएगा, ठीक है। और इसका टीएसए अगर आपको निकालना है तो यहां पे हो जाएगा 3AH। ए क्या हमारा इक्विलेटरल की भुजा, ये जो साइड है ना पे, ये इक्विलेटरल की भुजा है हमारा ए है, और एच जो है वो हाइट है, इंटू में 2 इंटू में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 A² होता है वो, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 3AH प्लस में 2 इंटू में √3/4 A², तो ये से कट ही जाएगा। और जो कॉमन लेना वो लिख सकते हो आप लोग, या चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या एक काम करो, लिखो ही मत, इसको ऐसे ही रहने दो। और CSA में क्या होता है, 3AH होता है सिर्फ, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। स्क्वायर प्रिज्म, ऐसा प्रिज्म जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, ठीक है, यानी वर्ग के आधार वाला प्रिज्म। यहाँ पे ए जो है वो वर्ग की भुजा है, ए क्या है, वर्ग की भुजा है, और एच जो है वो हाइट है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, A² होता है ना, आधार वर्गाकार है, और इसका TSA और इसका CSA। लिख लिया सबने। नेक्स्ट, एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस कैसा है, हेक्सागन है, यानी षटभुज है, ठीक है ना। और षटभुज जो होता है गाइज वो बनता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो षटभुज आधार वाला प्रिज्म, षटभुज आधार वाला प्रिज्म, इसमें ए जो है वो आधार की भुजा है, एच जो है वो प्रिज्म की हाइट है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम, इसका TSA और इसका CSA, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको बोलेगा कि ऐसा प्रिज्म जिसका आधार वर्गाकार है तो वर्ग वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग, है ना। अगर ट्रायंगल है तो फिर इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग। नेक्स्ट करें।
लिखोगे? नेक्स्ट लिखो आप लोग पिरामिड कंसेप्ट। पिरामिड मैंने क्या बताया, पिरामिड क्या होता है? जिसका टॉप और बॉटम सेम नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल है कोन। कोन का टॉप और बॉटम सेम नहीं होता है ना? तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? अगर आप पूछूं मैं आपसे, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ बेस और इनटू में हाइट, है ना? तो ध्यान रखना, किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम निकालने का। और इसका CSA क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। लेकिन अगर मैं पे 2 लगा करके यहाँ पे अगर 1/2 लगा दूं तो 2 से 2 कट जाएगा, है ना? तो ये 2 पाई आर क्या है? बेसिकली पैरामीटर ऑफ बेस, है ना? तो किसी भी फॉर्म पिरामिड का CSA क्या होता है आपका? 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस इनटू में एल, यानी कि स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई जिसे कहते हैं। ठीक है। और TSA क्या होता है? TSA में ना CSA तो होता ही होता है और प्लस में एरिया ऑफ बेस भी आ जाता है, यानी पाई आर स्क्वायर और ऐड होगा ये, या एरिया ऑफ बेस लिख लो आप लोग। अब बेस जैसा होगा ना उसी हिसाब से फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है। अगर बेस ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, अगर बेस हमारा सर्कल है तो सर्कल का फॉर्मूला लग जाएगा, अगर बेस हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है, इसके भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैंने लिखे हुए आगे दिए हुए हैं। क्या हो गया? हो गया, आगे बढ़े। अब देखो, एक ऐसा पिरामिड गए जिसका आधार कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। लिख लेना आप लोग, समबाहु त्रिभुज के आधार वाला पिरामिड। पिरामिड जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है। तो पहला इसका वॉल्यूम देखो, मैंने क्या होता था? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इस बार ये आ जाएगा हमारा। दूसरा इसका CSA और तीसरा इसका TSA लिख लेना। और अगर आपको स्लांट हाइट निकालनी हो, तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो, तो ऐसे निकलेगी। ठीक है ना? ये लिख दूं फॉर्मूला अगर विजिबल नहीं हो तो। और अगर तिर्यक किनारा अगर निकालना है आपको, ठीक है, स्लांट एज निकालना है, तो वो होता है √ में h² प्लस में a/√3 का स्क्वायर। अब आई होप सो आप इस डायग्राम को समझ पा रहे होंगे। अगर इस डायग्राम को यहाँ से ओपन किया जाए ना, इसे काट दिया जाए, तो इसकी 3 साइड्स गिरेंगी, एक इस तरफ, एक उस तरफ और एक इस तरफ, है ना?
बीच में बिल्कुल, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ये इसकी बिल्कुल हाइट है, और ये जो तिरछे में जा रहा है ना, ये तिरछे में इसकी तिर्यक ऊंचाई है, जबकि ये जो किनारा है ये हमारा स्लांट एज है। आगे बढ़ जाए। वर्ग के आधार वाला पिरामिड जिसका आधार जो है वो वर्ग है, पिरामिड जिसका आधार वर्ग है, स्क्वायर बेस पिरामिड। या वर्गाकार पिरामिड भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल ये हो गया और हाइट ये हो गया, तो वॉल्यूम हो गया। ये से क्या होता है, 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में तिर्यक ऊंचाई, एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। और एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये स्लांट एज निकालने का फॉर्मूला होता है, जो ये कॉर्नर वाले ना, वहां से अगर हाइट निकालोगे तो वो अलग आएगा। ये क्या हमारा, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार कैसा है, आयताकार है, आयताकार आधार वाला पिरामिड। पिरामिड है यार, इसमें ना दो तरह की स्लांट हाइट होती है। आपको पता है आयत कैसा होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो स्लांट हाइट इधर से जो आएगा ना, स्लांट हाइट वो अलग हाइट का आएगा, और इधर से जो आएगा वो अलग हाइट का आएगा, ठीक है। इसलिए इसमें दो स्लांट हाइट निकालते हैं, एक L1 और एक L2, ठीक है। इसमें L जो है वो क्या है, हमारा लंबाई है, यानी कि लेंथ है, ठीक है। और B जो है हमारा वो ब्रेथ है, यानी कि चौड़ाई है, ठीक है। और ये जो L1 है ये तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है। तो दो प्रकार की होती हैं। इसके अलावा वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस, यानी LBH कर दो तो वो आ जाएगा हमारा। CSA क्या होता है आपका, 2 × 1/2 L इंटू L1। ये L हमारा लेंथ है और ये L1 क्या है, हमारी तिर्यक ऊंचाई है। ये B हमारा ब्रेथ है और ये L2 क्या हमारी दूसरी वाली, मतलब L जो है ना, L के साथ फर्स्ट वाली आएगी तिर्यक ऊंचाई, और B के साथ सेकेंड वाली आ जाएगी।
हो गया डन। हाँ ये बहुत महंगा है। नेक्स्ट इज, लिखो आप लोग, षटकोणीय पिरामिड यानी कि हेक्सागनल पिरामिड, एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार कैसा है, हेक्सागन है। क्वेश्चन आया हुआ इससे, ठीक है। तो इसका वही वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। एरिया क्या है हमारा, एरिया है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। ए जो है वो, यहाँ पे ए जो है वो बेस ऑफ हेक्सागन है, बेस ऑफ हेक्सागन है। एच जो है वो हाइट ऑफ पिरामिड है। एल जो है वो स्लांट हाइट है, ठीक है। और स्लांट एज भी एक, ये स्लांट हाइट का फॉर्मूला है एल निकालने का। मेनली तो यही यूज होता है, वैसे एक क्वेश्चन हम इसका करेंगे उसमें इसका भी यूज करेंगे हम लोग। हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया। नहीं बन रहा क्या? नेक्स्ट, और कैसा बेस है, इतना ही। अब देखो पहला क्वेश्चन ही आ गया हमारा। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एक पिरामिड है जिसका, पिरामिड की बात हो रही है तो पिरामिड का फॉर्मूला लगाना, अगर उसकी बात होगी तो उसका लगाना आप लोग, प्रिज्म का अगर होगा तो। ध्यान सुना क्या कह रहा है, एक पिरामिड है जिसका बेस कैसा है, 2a है। देखो पिरामिड कैसा है, जिसका बेस कैसा है, षटभुज है ना भाई। तो 2a भुजा वाला षटभुज है, ऐसा, ठीक है ना। इसकी भुजा 2a है। अब यहां से, और इसकी तिरछी भुजा, तिरछी मतलब कि साइड एज कितनी दे रखी है हमें, ठीक है ना।
ऑब्लिक्यू साइड यानी कि तिरछी भुजा दे रखी है, 5a दे रखी है, तो पिरामिड का आयतन कितना होगा ये आपको बताना है। आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, 1/3 एरिया ऑफ बेस है ना, और इंटू में हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, 6 इंटू में √3/4 a स्क्वायर होता है, और a का मान क्या हमारा, a का मान 2a है फिलहाल यहाँ पे। तो 1/3 हो गया, 6 हो गया, √3/4 हो गया, एक जगह पे हम 2a का स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे, और इंटू में हाइट। लेकिन हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। वो एज का फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा था आपने, ये वाला एज का फॉर्मूला, स्लांट एज का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर प्लस, देखो स्लांट एज आपको कितना, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। स्लांट एज का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन a जो है वो हमारा कितना एक्चुअली 2a है ना, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a का मान यहाँ पे 2a है, और स्लांट एज कितना दे रखा हमें, 5a अपॉन में 2, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 25a स्क्वायर बटे में 4 बराबर में h स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, तो 25a स्क्वायर बटे में 4 माइनस का 4a बराबर में h स्क्वायर, तो ये 16 हो गया, 16 25 में 16 गया तो 9 बच जाएगा, तो 9a स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा, और इस पर रूट चढ़ाओगे तो आएगा कितना, 3a/2 आ जाएगी हाइट इसकी, जो हम यहाँ पे रख देंगे। तो 1/3 हो गया, 6 हो गया, √3/4 हो गया, ये स्क्वायर करो तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, और हाइट आ गई हमारी 3a/2। अब काट सकते हैं, जो काट लो, आपका ये 2 से कट गया, 3 पे मान के चलो, और ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या ऊपर, 3√3, और a स्क्वायर और a का क्या हो जाएगा, a की क्यूब हो जाएगा, तो 3√3 a की क्यूब इसका आंसर होगा। ठीक है।